हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का एचटेड सीटेड पाठशाला पर स्वागत है। जैसा कि आप सब जानते हैं, हमने यहाँ पर एचटेड सीटेड की सीरीज शुरू की हुई है जिसमें हम साइकोलॉजी, हिंदी, इंग्लिश और एसएस टीच करते हैं। तो लास्ट वीडियो में मैंने एक पोएम करवाई थी बहुत ही अच्छी सी, ए हाउस ए होम, और आप सबका बहुत अच्छा रिस्पॉन्स था। तो आज हम उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हैं और एक अच्छी सी पोएम करते हैं। बेसिकली मोस्टली तो एचटेट में यहाँ बहुत क्वेश्चन आते हैं और डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं। डायरेक्ट इन द सेंस, जैसे पोएम का नाम दे देंगे आपको और नीचे 4 राइटर दे देंगे, 4 पोइट दे देंगे, उनमें से आपको चूज करना होता है कि कौन सा पोइट ने लिखी है। या फिर आपसे क्वेश्चन आते हैं करेक्टर से रिलेटेड कि इस पोएम में क्या करेक्टर था, क्या थीम थी। तो मेनली हमने यहाँ फोकस करना है। आपको अच्छे से राइटर का या फिर पोइट का नाम याद होना चाहिए, जितने भी मेन करेक्टर आए हैं वो याद होने चाहिए, या जितने भी मेन सीन आए हैं, कुछ उसमें टाइम आया हो, कुछ भी आया हो इम्पोर्टेंस, तो वो हमने करनी है। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। हमारी पोएम का नाम है, और अच्छा भैया छठी क्लास की पोएम है, तो शुरू करते हैं। वेयर डू ऑल द टीचर गो। अच्छा, इसी पोएम में इसकी थीम छुपी हुई है। एक हमारा बच्चा है प्यारा सा, उसके मन में ना बहुत सारी क्यूरियोसिटी भरी हुई है कि ये जो मेरा टीचर है, ये जब छुट्टी होती है तो ये क्या करता है। उसको जाननी है अपने टीचर की लाइफ, कि वो क्या करता है, कैसे कपड़े पहनता है, कैसे घर पर रहता है, उसके भी मम्मी पापा उसको डांटते हैं। तो ये सारे क्वेश्चन उसके मन में आते हैं, वही वो डिस्कस कर रहा है इस पोएम में। देखिए फर्स्ट स्टैंजा। वेयर डू ऑल द टीचर गो व्हेन इट इज 4 o'clock। अच्छा भाई, इसमें दिया है टाइम, तो ये सीधा पूछ लेंगे कि कितने टाइम के बाद या कितने समय के बाद टीचर के बारे में वो जानता है। तो 4 o'clock। यहाँ पर स्कूल की छुट्टी का टाइम दे देंगे कि स्कूल की छुट्टी कब होती है, क्योंकि आफ्टर छुट्टी के बाद ये टीचर स्कूल जाएगा ना, तो ये है। वेयर डू ऑल द टीचर गो व्हेन इट इज 4 o'clock। डू दे लिव इन हाउसेस। क्या वो घरों में रहते हैं। एंड डू दे वॉश देयर सॉक्स। क्या वो अपनी जुराबें धोते हैं। नेक्स्ट स्टेंजा में देखिए। डू दे वियर पजामा। क्या वो पजामा पहनते हैं। यहाँ पर फिर से 4 ऑप्शन दे देंगे कि वो शर्ट पहनते हैं, पैंट पहनते हैं, पजामा पहनते हैं। ऐसे आपको 4 ऑप्शन दे देंगे, तो आपको याद रखना है कि वो क्या पहनते हैं, पजामास। एंड दे वॉच टीवी। क्या वो टीवी देखते हैं। एंड डू दे पिक देयर नोजिस। क्या वो अपनी नाक को साफ करते हैं। द सेम एज यू एंड मी। जैसा कि आप और मैं करते हैं। हाँ जी, हमने अभी तक 2 स्टेंजा में क्या पढ़ा है। फर्स्ट में पढ़ा है कि उनके स्कूल का टाइमिंग क्या है, तो 4 o'clock, और सेकंड में मेन हाईलाइट पॉइंट आया पजामास, कि वो क्या वियर करते हैं। थर्ड में देखिए, डू दे लिव विद अदर पीपल। क्या वो अदर पीपल के साथ रहते हैं। हैव दे मम्स एंड डैड। क्या उनके भी मम्मी पापा है। देखो कि कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं बच्चे के दिमाग में कि क्या मेरे टीचर के भी मम्मी पापा है। एंड वर दे एवर चिल्ड्रन। क्या वो अभी भी बच्चे थे। क्या वे कभी भी बच्चे थे। एंड वर दे एवर बैड। और क्या वे बैड थे। बैड यहाँ शरारती। क्या वो शरारती थे। थर्ड में क्या आया है कि क्या उनके भी मम्मी पापा थे। क्या वो कभी बच्चे थे। उनको लग रहा है कि टीचर है भाई, ये तो बड़ा ही है और ऐसे ही आया है, ये कभी बच्चे नहीं थे, ये कभी स्कूल नहीं गए, इनके पेरेंट्स नहीं है। एंड वर दे एवर बैड। क्या वो भी शरारती थे जैसे हम हैं। अगले में देखिए, डिड दे एवर नेवर स्पेल्ट राइट। स्पेल्ट मैंने जो हमारी स्पेलिंग होती है ना, राइट, क्या वो राइट स्पेलिंग करते थे या रॉन्ग करते थे। जैसे हम कहते हैं ना कि अच्छे से लिखो, ये ए कैसे बनाया, ये बी कैसे बनाया, अच्छे से लिखो, टीचर ऐसे करते हैं ना। तो वो क्वेश्चन कर रहा है क्या वो हमेशा गलत लिखते थे या हमेशा सही लिखते थे। ठीक है। डिड दे एवर मेक मिस्टेक। क्या वो भी गलतियां करते थे। वर दे पुनिस्ड इन द कॉर्नर। क्या उनको पुनिस्ड किया जाता था कि तुम कॉर्नर में जाके खड़े हो जाओ। इफ दे पिंच द चॉकलेट फ्लेक्स। जब वो चॉकलेट खाते थे कक्षा में, अगर वो फ्लेक्स का मतलब है जैसे हम ऐसे चॉकलेट खाते हैं ना, भी उसका रैपिड फाड़ दिया तो ऐसे आवाज आती है, तो टीचर कहते हैं चॉकलेट खा रहा है, चल उठ पीछे जा कॉर्नर में। तो वो यही बात कर रहा है कि क्या उनको भी सजा मिलती थी ऐसे वाली। ठीक है। अगली स्टेंजी में देखिए,
डिड दे एवर लूज देयर हम्स बुक। हम्स बुक का मतलब है यहाँ धार्मिक, इसका मतलब है धार्मिक, ठीक है। हम्स बुक, क्या वो जो लूज यानी खो देते हैं या फाड़ देते, क्या वो भी जो अपनी धार्मिक पुस्तकें उनको फाड़ देते हैं या खो देते थे। डिड दे एवर लीव देयर ग्रीम्स। ग्रीम्स मैंने होता है जैसे स्कूल टिफिन होता है ना, वो होता है। ग्रीम्स का मतलब होता है यहाँ पर टिफिन। क्या वे अपना स्कूल में लीव छोड़ देते टिफिन, जैसे हम अपना लंच बॉक्स भूल आते हैं ना घर पे, मम्मी कहती है लंच बॉक्स का है, अब तो वो घर पर स्कूल में भूल आया, तो वो क्वेश्चन कर रहा है क्या वो भी अपना लंच बॉक्स स्कूल में छोड़ देते थे। डिड दे स्क्रिबल ऑन द डेस्कटॉप, डिड दे वियर ओल्ड डर्टी जीन्स। थर्ड लाइन का मीन्स है डिड दे स्क्रिबल ऑन द डेस्कटॉप, क्या वो भी स्क्रिबल करते थे, जैसे हम डेस्क पे ऐसे ऐसे खुरचते हैं ना, तो कह रहा है कि क्या हमारे टीचर भी ऐसे ऐसे करते थे डेस्क पे। डिड दे वियर ओल्ड डर्टी जीन्स, क्या वो भी गंदे कपड़े पहनते थे या गंदी जीन्स पहनते थे। तो ये सारे क्वेश्चन जो है एक बच्चे के मन में आ रहे हैं। फर्स्ट में क्या है कि टाइमिंग दी हुई है आपको यह याद रखने की 4 o'clock। सेकंड में वो क्या वियर करते थे, पजामा वियर करते थे। थर्ड में क्या उनके मोमेंट ऐड है। फोर्थ में कि क्या वो भी गलतियां करते थे। और फिफ्थ में कि क्या वो भी अपनी जो धार्मिक बुक्स हैं उनको खो देते थे। मेन हाईलाइट पॉइंट ये है। हाँ जी, ये हमारा लास्ट स्टैंजा है इस पोएम का। तो इसमें जो वो बच्चा है अब वो क्वेश्चन नहीं कर रहा, वो कह रहा है कि ये सारे क्वेश्चन तो मैं जान के ही रहूँगा मेरा टीचर क्या क्या करता है। तो इस वजह से उसने एक प्लान बनाया। उसका प्लान क्या था, आई एम फॉलो वन बैक होम टुडे। आज मैं क्या करूँगा, मेरे टीचर का पीछा करूँगा। आई विल फाउंड आउट वट दे डू, मैं ये पता करके रहूँगा कि वो क्या करते हैं। देन आई विल पुट इट इन ए पोएम, और फिर इसके बाद मैं क्या करूँगा, इन सबको एक पोएम में लिखूँगा। दैट दे कैन रीड टू यू, ताकि ये सब आप भी पढ़ पाओ, जिससे वो तुम्हें पढ़कर सुना सके। तो उसका क्या प्लान है कि वो आज अपने टीचर का पीछा करेगा और वो देखेगा कि मेरा टीचर क्या क्या करता है, और फिर मैं उसके बारे में एक पोएम लिखूँगा मज़ेदार सी। हाँ जी, तो आपको ये कैसे लगी पोएम कमेंट में ज़रूर बताना। अच्छा, अब इसके हमने पोइट का नाम याद करना है जो कि है पीटर डिक्सन। अब इसको याद कैसे करेंगे, जैसे हमने लास्ट टाइम करा था ना ए हाउस ए होम का, लोरियन एंड हेली, कि हमने उसको रेन से कनेक्ट कर लिया था कि रेन है, बारिश है, तो बारिश में हम क्या करते हैं, घरों में छुपते हैं। तो ऐसे ही है पीटर डिक्सन। पीटर डिक्सन ऐसे याद कर लेंगे कि एक बच्चा था जिसको पीटा जाता था क्लास में डेस्क पे, ऐसे याद कर लेंगे एक बच्चा का नाम था पीटर डिक्सन, ठीक है। क्योंकि ये एक बच्ची की पोएम है तो आपको आई होप ज़्यादा याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी इसको। जैसे ही आप 4 ऑप्शन देखोगे आपको याद आ जाएगा कि ये पीटर डिक्सन की पोएम है। हाँ जी, अब बताना ये आपको पोएम कैसी लगी और अपने प्यारे प्यारे से कमेंट बॉक्स में नोट डाउन करना।